हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ज्योति। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने कैसे ट्रेड किया, क्या स्ट्रैटेजी था एंड नेक्स्ट डे का क्या एनालिसिस हो सकता है, कैसे ट्रेड ले सकते हैं। कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है तो उसके लिए भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, हाउ टू ट्रेड एंड हाउ टू प्रोसीड अहेड विथ फिर निफ्टी। सो अगर आज हम लोग आज का ट्रेड का बात करें तो आज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ कुछ मार्केट में। लाइक मेरा 1.8 इयर्स का करियर है इन इंडेक्स ट्रेडिंग। बट इन दिस 1.8 इयर्स के करियर में फर्स्ट टाइम मैंने कुछ आज एक्सपीरियंस किया जो मेरे साथ कभी नहीं हुआ था एंड इट वाज वे वे डिज़ास्टर। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये मिड कैप का चार्ट है। लाइक हमने लास्ट डे डिस्कशन करा था कि मिड कैप में कुछ एम पैटर्न हम लोग को दिख रहा था 15 मिनट्स के कैंडल में। तो हमने डिस्कशन करा था कि हम लोग नीचे की तरफ का ही ट्रेड लेंगे। अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग देख सकते हैं। बट यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब कुछ एनालिसिस करके जाते हैं बट प्राइस एक्शन कुछ अलग ही बनाता है। तो हम लोग जब एनालिसिस के अगेंस्ट में ट्रेड लेते हैं तो हम लोग क्वांटिटी रिड्यूस करके बट ट्रेड ले लेते हैं। तो आप लोग अगर देखोगे, मैं आपको बस प्राइस रीड करना सिखा रही हूँ कि मैं कैसे प्राइस रीड करती हूँ। तो आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जूम कर देते हैं। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया था एंड उसके बाद 5 मिनट्स में रेड कैंडल के बाद यहाँ पे फिर ग्रीन कैंडल बनाया था बगल में, अगर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा एनालिसिस था, मैं रेड एंड ग्रीन कैंडल के बेसिस पे जब रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल क्रॉस कर रहा था तो यहाँ पे मैंने बाई का ट्रेड लिया था। लाइक बाई का ट्रेड एज एन पी शॉर्ट करा था, मैं पी शॉर्ट करा था मैंने। दैट टू की लेवल वॉज 11,050 का पी शॉर्ट करा था। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर नहीं था, स्टॉप लॉस इसके नीचे ही था बिकॉज मैंने अपोजिट ट्रेड लिया था। मैंने स्टॉप लॉस भी छोटा रखा था, क्वांटिटी भी पूरा हाफ रखा था। लाइक एक लॉट ही रखा था, टू बी वेरी स्पेसिफिक 1 लॉट ही था, क्योंकि मैंने अपने एनालिसिस के अगेंस्ट ट्रेड लिया था। गाइस मतलब लाइक क्या बोलेंगे, फिर लाइक मिड कैप निफ्टी में बहुत टाइम से, तो मिड कैप निफ्टी में आई एम नॉट ट्रेडिंग। जब से एक्सपायरी है तब से मैं ट्रेड कर रही हूँ। लाइक आज का जो मूव था उसके बाद तो मैं नहीं कर रही हूँ मिड कैप में, एटलीस्ट शॉर्ट तो नहीं कर रही हूँ। बाई का अगर कुछ ट्रेड मिलता है तो बाई कर लेंगे, बट शॉर्ट तो नहीं करेंगे। वेदर बीट कॉल और पुट, मैं शॉर्ट नहीं करूँगी। आप लोग देखोगे अगर यहाँ पे बिकॉज ऑफ इल लिक्विडिटी ये मार्केट, मैं आपको ऑप्शंस के चार्ट में दिखाती हूँ। ये देखिए 11,050 का पी जो मैंने शॉर्ट करा था, मैंने अराउंड यहाँ पे 34 के लेवल पे शॉर्ट करा था। तो स्टॉप लॉस वॉज लाइक 44। ठीक है, 10 रुपये का स्टॉप लॉस था। मेरे को ये, आपको ये दिख रहा है कि ये टाइम दे रहा है, बट ये टाइम नहीं दिया था। ये मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये 45 गया, फिर 45 से 84 एंड उसके बाद क्या हुआ मुझे खुद भी नहीं समझ में आया। मैंने मेरे इंटायर करियर में ये एक्सपीरियंस नहीं करा था, तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत ही न्यू था। मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पे 180 के पास एग्ज़िट करा। लाइक सोचिए आप 34 से 180, कितना बड़ा मेरे को फटका लगा। दैट टू कि मतलब जो मेरा डेली का टारगेटेड स्टॉप लॉस होता है उसका ये डबल था। तो ऐसे हुआ। तो ये कैंडल फ्रीक ट्रेड ही होता है, ये जनरली फ्रीक ट्रेड होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये इलिक्विडिटी की वजह से भी हुआ है ये सब। तो मैं मिड कैप में अब से अगर कुछ लॉन्ग करना होगा तो करूँगी, बट मैं शॉर्ट नहीं कर रही। तो ये आप लोगों को शेयर करना था। तो उसके बाद फिर मैंने क्या प्रोसीड किया मैं आपको बता देती हूँ। लाइक मिड कैप में ट्रेड लेने से पहले मैंने बैंक निफ्टी में कुछ ट्रेड लिया था। मेरा एक स्ट्रैटेजी होता है, जब भी मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करती हूँ तो मैं 1 मिनट का कैंडल देखती हूँ फॉर 10 मिनट्स और 5 मिनट्स, उसके बाद 5 मिनट और 15 मिनट में शिफ्ट हो जाती हूँ। तो 1 मिनट का जब मैंने जब शुरू करा था तो मैंने बैंक निफ्टी के लिए आप लोगों को बोला था कि बियरिश हम लोग का व्यू रहेगा बैंक निफ्टी में भी। तो अगर मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊं, मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि मैं पहला ट्रेड कैसे लेती हूँ मॉर्निंग में। तो वीडियो में भी लंबा हो जाए बट यहाँ पे आपको लर्निंग के लिए मिलेगा। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो कि मैंने मिड कैप से पहले बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लिया था, क्योंकि पहला
दिन का पहला ट्रेड मैं बैंक निफ्टी में ही लेती हूँ मोस्ट ऑफ द डेज़ में। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बोला था ना कि हम लोग शॉर्ट साइड का ही कुछ ट्रेड प्लान करेंगे, तो यहाँ पे वही मेरा सेम स्ट्रैटेजी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल और यहाँ पे रेड कैंडल, और रेड कैंडल को यहाँ क्रॉस करा, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल को क्रॉस किया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस, लाइक इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगा, मैंने 393 में शॉर्ट करा था, 46,800 के लेवल को शॉर्ट करा था, और फिर मैंने 414 में उसको कवर कर लिया, तो छोटा सा स्टॉप लॉस किया। उसके बाद में मिड कैप में शिफ्ट हो गई कि ठीक है, मिड कैप में देखते हैं क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेते हैं। और फिर मिड कैप में शिफ्ट होने के बाद ये वाला जो मैंने बोला ये वाला इशू हुआ, ठीक है। उसके बाद एज़ यूजुअल चल रहा था, मैंने ट्रेड बंद कर दिया क्योंकि मेरा तो स्टॉप लॉस चला गया था, तो मैंने कुछ ट्रेड किया नहीं। बट फिर 3 बजे के अराउंड मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 बजे के अराउंड मैंने 3 बजे से भी पहले यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल बनाया था, उसके पहले ये अपने रेजिस्टेंस पे था, तो मेरे को लगा 11,000 डाउन लेवल भी था, तो मेरे को लगा इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक सी शॉर्ट करा था बिकॉज़ मेरा बहुत बड़ा लॉस हो चुका था 11,000 के अराउंड। तो मैंने सोचा कि मैं लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड ले लेती हूँ। जनरली ये रिकमेंडेड नहीं होता है, एक बार स्टॉप लॉस आपका से ज़्यादा चला जाए तो आप ट्रेडिंग उस दिन के लिए बंद कर दीजिए, बट बिकॉज मैंने ऐसा किया क्योंकि मेरे पास कुछ पॉइंट्स था इस मंथ में, पॉइंट्स एज एन कुछ प्रॉफिट्स थे, तो मैं उस पर रिस्क ले सकती थी, तो मैंने इसीलिए ऐसा किया था। और दैट टू कि विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने इस ग्रीन कैंडल पे ट्रेड ले लिया था, यहाँ पे समवेयर अराउंड 31 में शॉर्ट करा था, 11,000 का सी मैंने शॉर्ट करा था 31 में, ठीक है। और वो अराउंड नीचे आया, और वो मेरा जो 11,000 का लॉसेस था वो रिकवर होकर अराउंड 8,000 माइनस में चल रहा था। बट सी ये कैंडल्स जस्ट बिकॉज ऑफ इलिक्विडिटी फॉर्म होते हैं, फटाक से फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, और मेरा ये वाला फिर यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया बिकॉज मैं 40 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, मैंने 31 में एंट्री लिया था, तो निकलते निकलते वो 43 हो गया था, तो समवेयर अराउंड फिर मेरा लॉसेस -17 के हो गया, तो लाइक ठीक है, इट्स फाइन। उसके बाद फिर मेरा 3 बजे का स्ट्रैटेजी एक होता है, मैं 3 बजे एक ट्रेड लेती हूँ, दैट टू कि जिस जिस साइड से प्राइस को रिवर्स कर रहा है मैं उस साइड का शॉर्ट कर देती हूँ। जनरली मेरा ये प्लान होता है, और 80 to 90% टाइम ये वर्क करता है, बिकॉज सेलर बीइंग अ सेलर हम लोग को थोड़ा ज़्यादा एज मिल जाता है। तो जनरली जिस प्राइस को वो छोड़ता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से रिवर्सल आ रहा है तो मैं यहाँ शॉर्ट कर देती, फॉर एग्ज़ाम्पल ये समवेयर अराउंड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये वाला प्राइस से रिवर्सल आ रहा है तो मैं इस लेवल पे शॉर्ट कर देती, यहाँ पे पी शॉर्ट कर देती, बट अगर यहाँ से आ रहा है तो मैं इधर का सी शॉर्ट कर देती हूँ। तो जनरली ये 3 बजे मैं करती हूँ, बिकॉज 3 बजे के बाद हम लोग के पास ज़्यादा टाइम बचता नहीं है, 3 बजे के बाद 3:30 में मार्केट बंद हो जाएगा, आधा घंटे के लिए मार्केट में ज़्यादा डांस नहीं करना चाहिए, कहीं पर कोई मूव अगर फिक्स हो गया तो जनरली उस साइड में जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैंने 3 बजे 250 के अराउंड ये जो कैंडल बनाया था ये 250 पे बनाया था, तो यहाँ पे 250 के अराउंड मैंने शॉर्ट कर दिया अगेन 11,050 का सी शॉर्ट कर दिया, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि 11,000 पे आएगा, ये तो ऑब्वियसली हम लोग को नहीं पता होता है, तो फॉर बीइंग इन सेफर साइड मैंने ये शॉर्ट करा। उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने पिरामिडिंग करा, यहाँ पे जहाँ से कंफर्म हो गया 3 बजे के बाद कंफर्म हो गया कि ठीक है डेफिनेटली इस जोन पे तो नहीं आ रहा है, 11,050 पे तो नहीं आ रहा है, तो फिर कुछ पिरामिडिंग करा, वहाँ से कुछ लॉसेस रिकवर किए, और समवेयर अराउंड यहाँ पे जब कैंडल्स बनाने लगे तो यहाँ से मैंने एक रिस्क लेने के लिए थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके 11,000 का भी सी शॉर्ट कर दिया था दोबारा। 11,000 का सी मैंने अराउंड 38 में शॉर्ट कर दिया था, 38 में शॉर्ट करने के बाद उसमें भी मैंने 28 पे पिरामिडिंग भी करा, उसके बाद मैंने उसको निकाला 6 रुपीज़ पे, तो अल्टीमेटली लॉसेस तो रिकवर हो गए, बट या एक लेसन मिल गया दैट मिड कैप निफ्टी इज़ एक्चुअली वेरी इलिक्विड, तो मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगी। मैं पोजीशंस दिखा देती हूँ आप लोग को, लॉसेस रिकवर मतलब छोटा सा रह गया है अभी भी, दैट्स फाइन। ये है, यही था वो ट्रेड, लाइक क्या ही हुआ, इट्स फाइन। हाँ, इसमें तो अभी शॉर्ट नहीं करना है, मिड कैप निफ्टी में तो कुछ शॉर्ट नहीं करना है, तो यही आज था। तो गाइस देख लेते हैं कि हम लोग नेक्स्ट डे का क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
तो फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो हम लोग फिन निफ्टी में ट्रेड प्लान करेंगे। तो फिन निफ्टी अगर आज आप डेली कैंडल देखोगे तो बियरिश ही लग रहा है, तो हम लोग का व्यू भी बियरिश रहेगा। तो एक्चुअल में क्या हो सकता है वो देखते हैं। अगर कल मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार यहाँ पे बहुत बारी सपोर्ट ले चुका है। इस जोन को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है। अगर कल यहाँ पे ओपन होता है तो ये इस लेवल तक आ सकता है, 20,450 के लेवल तक जा सकता है। ठीक है, अगर बाई चांस ये ऊपर ओपन हो जाता है, लाइक इस प्राइस को छोड़ के अपसाइड की तरफ ओपन होता है, इन दैट सिचुएशन थोड़ा सा डाउटफुल सिनेरी हो जाएगा। और फिर हम लोग प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे। लाइक अगर लोअर लो बनाएगा तो डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, और अगर हायर हाई बनाएगा तो अपसाइड की तरफ। बट अदरवाइज अगर सेम लेवल पे ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा है। बियरिश इज एक्चुअल में बियरिश ही व्यू रहेगा। फिर निफ्टी में प्राइमरी व्यू बियरिश ही रहेगा, और ट्रेडिंग हम लोग प्राइस एक्शन देख के कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का फिर निफ्टी का सेम चार्ट पैटर्न बैंक निफ्टी में भी फॉर्म हुआ है। इसमें भी डेली कैंडल अगर आप लोग देखोगे तो ये भी बियरिश ही है। लो पे क्लोज करा है इसने, लो के आसपास, तो बियरिश ही है। तो सेम ही स्ट्रैटेजी हमारा इसमें भी रहेगा। हम लोग बियरिश ही ट्रेड लेंगे, एंड अगर प्राइस एक्शन कुछ अपोजिट बनाता है तो उसके बाद हम लोग अपोजिट में ट्रेड कर सकते हैं। जो डाउन साइड की तरफ पहला लेवल रहेगा वो ये वाला रहेगा, 46,400 के आसपास रहेगा पहला लेवल। उसके बाद इस लेवल को भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा अगर बियरिश होता है मार्केट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये काफ़ी टाइम से इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था, बट अब बहुत ही कम चांसेस है। यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे इस लेवल पे आया है, तो बहुत ही कम चांसेस हम लोग को अच्छा टारगेट मिल सकता है एक्चुअली बियरिश की तरफ। तो अगर हम लोग बाई भी करते हैं, पी वाई करते हैं, तो हम लोग बड़े टारगेट के लिए वेट करेंगे। स्टॉप लॉस हिट होता है तो दैट्स फाइन, बट अगर दिन ट्रेंडिंग हो जाता है, आज नहीं तो कल ट्रेंडिंग होगा ही अगर इसी लेवल पे बना रहा तो अगर मैं पी वाई करती हूँ तो मैं बड़े के लिए वेट करूँगी, अदरवाइज स्टॉप लॉस देके निकाल दूँगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड या थैंक यू।